ये लग गया है कि वो पहली दफा कराची पे कब्जा ऑफिशियली कर सकते हैं। ये वो ख्वाब, तो बिल्ली के ख्वाब में छींचड़ा होते हैं ना, ये वो ख्वाब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों को ये सिंधु देश नहीं बनाने देंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध को सिंधु देश नहीं बनने देंगे, 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर निकलेंगे। सिंध में बारियां लगी हुई हैं। इस बार मुर्तजा वहाब को दी गई रजिस्ट्रेड शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं सियासी शख्सियत को एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची से दुश्मनी की गई। जब से इमरान खान ने सिंध आने का ऐलान किया, पीपल्स पार्टी बौखला गई। वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट की जरूरत नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को सराहा। मशीन से वोट डालने का अमली मुजाहिरा भी किया। लाहौर में सूबाई वजीर असद खोखर के भाई का कत्ल, सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। गिरफ्तार मुलजिम लाजिम शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ दाखिल हुआ, सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। वजीर आला की वापसी पर असद खोखर के भाई पर फायरिंग की। मुलजिम लाजिम का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड आज अदालत में उसे पेश किया जाएगा। मुबश्शिर खोखर की नमाज जनाजा अदा, कत्ल का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज। असद खोखर की सूबाई वजीर की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 95 अफराद की जान ले गई। 24 घंटों में 4720 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत शरह 8.24% रही। वायरस के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मजीद 2 डॉक्टर्स जाँ बहक। मुल्क भर में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की अमवात की तादाद 213 तक जा पहुंची। 4 हफ्ते पहले 50 साल के अफराद की वैक्सीन लगवाने की शरह 21% थी, अब पहली खुराक लगवाने की शरह 33% है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, 50 साल या जायद उम्र के अफराद को कोरोना का ज्यादा खतरा है, वैक्सीन लगवाने की तरकीब देने की हिदायत। चीन से साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की 7,92,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। मजीद 2 खेप आइंदा 36 घंटे में लाई जाएंगी। वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में सख्त पाबंदियां। कराची में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुश्तरका इजलास, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वजीर असद उमर और दीगर शरीक हुए। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना की भारतीय किस्म कराची में ज्यादा है, 67% केसेस दीगर शहरों से आ रहे हैं। इंसदाद कोरोना के लिए सख्त इकदाम किए हैं। हुकूमत का मुख्तलिफ ममालिक से 23 दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे खत्म करने का फैसला। नई शराइत पर 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदे करने पर काम शुरू। वजारत कानून को नई शराइत पर मुआहदों का फ्रेमवर्क तैयार करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब से शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में सेहत की मजीद सहूलियात फराहम करेंगे उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि पंजाब के जज्बा खैर सगाली की कदर करते हैं। पाक पतन साहिवाल रोड पर दूसरी बस के साथ रेस लगाने वाली बस ने कैरी डब्बे को कुचल डाला। 7 खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी, 2 औरतों की हालत तशवीशनाक। ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। लाहौर में लेस्को का तरसीली निज़ाम बहाल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 2 घंटे ओवरलोडिंग और तकनीकी खराबियों से दर्जनों ट्रांसफार्मर्स खराब। आमिर टाउन में 2 दिन से बिजली बंद, फतेहगढ़ और अतराफ के इलाकों में बिजली मुअत्तल।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में दिन के वक्त मौसम गर्म, शाम को बारिश की तवक्को। कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सैर अब मजीद आसान। सयाहों की मदद के लिए मोबाइल ऐप सामने आ गई। रास्तों और मौसम से मुताल्लिक मालूमात दस्तियाब। कहीं पेट्रोल ज़रूरत पड़ जाए तो ऐप से मालूम किया जा सकता है। यौम आज़ादी की तैयारियां जारी। फैसलाबाद के नौजवानों ने दीवारों पर कौमी हीरोज़ की तस्वीरें बना डाली। कहा, अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते, हमेशा याद रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबा पनिशर के जिला आबशार के इलाके पर कब्जा कर लिया। शबरखान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। तालिबान पुलिस हेडक्वार्टर्स अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम के महल पर भी कब्जा कर चुके। तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। बरतानिया का ऐलान। इंटर अफगान डायलॉग के जरिए अफगान मसले का हल तलाश किया जाए। अमरीका का मसला। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मौक़िफ़। चीन ने कहा कि अमरीका और नेटो हाथ छाड़कर मसाइल पीछे न छोड़ें। तुर्की के जंगलात में 10 रोज से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 12 मकामात पर लगी आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स मसरूफ। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस के जंगलात में लगी आग 156 मकामात पर फैल गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 20 जख्मी। कैलिफोर्निया के शिमाली इलाके में लगी आग 4,30,000 एकड़ तक फैल गई। 10,000 घर तबाह होने का खदशा। आतिशबाजी से होने वाले नुकसान का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग पैराडाइज की जानिब बढ़ रही है। 4 बजे शाम को मेरी गेम है, फाइनल मैच है और हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का झंडा। आज पूरी कौम अरशद नदीम का जोरे बाजू देखेगी। पाकिस्तानी एथलीट दुआओं के साए तले मैदान में उतरेंगे। मियां चन्नू में पाकिस्तानी एथलीट के घर जीत के लिए खुसूसी दुआएं। इलाके में मेले का समा, छोटे बच्चे भी पुरजोश। बहुत सारी नेक तमन्नाएं और हमारी दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट अरशद नदीम। दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, पाकिस्तान का मेडल जरूर लेकर आएंगे। वेल डन, शाबाश अरशद नदीम। फाइनल राउंड में भी कौम की दुआएं उसके साथ हैं और अल्लाह ताला उसको वो हिम्मत, ताकत और जज्बा दे जिससे वो मुल्क का नाम रोशन करे और पाकिस्तान के कौमी परचम को बुलंद करे। कौमी हीरोज का अरशद नदीम को फाइनल में पहुंचने पर जबरदस्त खिराद तहसीन। और बेटे को ढूंढने के लिए मां का खौफनाक ताकतों से मुकाबला। हॉलीवुड की दहशत से भरपूर टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स रिलीज हो चुकी।